others. Example, plenty. In your neighborhood also it is there. One executive engineer takes 10 lakh rupees from under the table, not from above the table. Bribe. Tells the builder, you can mix any amount of sand with cement, but give me 10 lakh rupees from under the table. And that builder gives 10 lakh rupees to the executive engineer, government executive engineer, and constructs a government check dam. But there is all sand, very little cement. There is heavy rain. Before inauguration, the check dam gone. Before inauguration, check dam gone. Thousands of people died. Hundreds of people died. Thousands became homeless. Crores of rupees lost to the nation. But executive engineer says, कोई बात नहीं, मेरा तो मकान बन गया 10 लाख में, देश जाए भाड़ में. Manav Rakshasa. In every field, these Manav Rakshasa are there. Fourth, Bhartrihari says there is 4 type also. But I don't know what name I should do. Te ke na jani mahe. I can't give the name. बहुत सिर खुजला है, नाम नहीं मिलता. काम बता देता हूँ. Third type of people, for their small self-interest, they can do any amount of harm to others. Fourth type, they feel so much great joy in others' downfall that without getting their benefit, they enjoy others' downfall. किसी के घर में आग लगी, बड़ा मजा आ गया. अरे भाई तुमको कोई फायदा हो नहीं, उसके घर में आग लगी, बड़ा मजा आ गया. So they are happy with others' downfall, with others' harm, without getting any profit to them, any benefit to them. So this is 4th type. So Bhartrihari says there are 4 type of people in the society. I have made a latest research. There is 5th type also. But if they were not available at the time of Bhartrihari, latest model. Now, I cannot give any name for the 5th type, but I can tell you what do they do. The 4th type, they enjoy others' downfall without getting any benefit. But the 5th type, they enjoy so much others' harm and others' downfall, by harming themselves, they do harm to others. So they sit down in the aeroplane and strike with the world tower. 5,000 को मार डाला, क्या मजा आ गया, भले मैं मर गया, कोई बात नहीं. है कि नहीं? Not only that, वो आपने कहानी सुनी होगी. You must have heard that story. वो शंख वाली कहानी. एक आदमी था, बेघर-बार था, बेरोजगार था. रोज उसकी पत्नी कोसा करती, क्या तुम कुछ करते नहीं, क्या कुछ करते नहीं. फिर इतना परेशान हो गया, भाग गया घर से. अब जंगल में गया, एक महात्मा से भेंट हो गई. महात्मा की बहुत सेवा की, महात्मा प्रसन्न हो. बोल बेटा, तुझे क्या बताऊं, ज्ञान का रास्ता बताओ. भक्ति, यहाँ ज्ञान भक्ति कुछ नहीं चाहिए, कुछ चमत्कार बताइए, कुछ नंबर दे दीजिए, कुछ मैं देखिए मेरा बेड़ा पार हो जाए. ये पत्नी रोज कोसा करती, कुछ होता नहीं, कुछ चमत्कार कर दीजिए. मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट चमत्कार ना. आजकल ये साधु बाबा कैसे हो गए, सब लोग बोलते हैं कि साधु बाबा इतने कैसे हो गए. तो आप याद रखना हमेशा, देयर इज ए लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स. द सप्लाई विल बी इक्विवेलेंट टू डिमांड. अभी आपको कैसी डिमांड चाहिए. हम जब ट्रेन में जाते हैं तो इतने सब, स्वामी जी यहाँ बैठिए, वो बोलते हैं यहाँ बैठिए. स्वामी जी जरा हाथ देख दीजिए ना. वो क्या क्या, अरे हम हाथ देखना नहीं जानते हैं. आप स्वामी जी के हाथ देखना नहीं जानते? नहीं, हाथ देखने में मानते भी नहीं है. हाँ, आप भाग्य में नहीं बोलते. नहीं, स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो. तो हम ये हाथ वाथ देखना नहीं जानते, न मानते हैं. अच्छा, तो कुछ नंबर बता सकते हैं? नहीं, नंबर नहीं बता सकते. तो फिर कुछ चमत्कार वगैरह नहीं. तो काहे के साधु है? मतलब साधु का मतलब चमत्कार बताएगा, नंबर बताएगा. तो आपको ठग साधु चाहिए, तो इसलिए ठग साधु आते हैं बाजार में. जो भी होगा, उसने बहुत समझाया, नहीं माना तो बोला ठीक है, तू इतने सेवा किया, ये तुझे मंत्र देता हूँ, ये मंत्र पढ़ेगा तो समुद्र देवता तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे. गया समुद्र देवता के पास, समुद्र के सामने बैठ के जब मंत्र जाप किया, समुद्र देवता प्रकट हो गए. मांग ले, जो चाहिए मांगने. हे समुद्र देवता, आप तो अंतर्यामी देखने, ये पत्नी रोज कोसते रहती है और मेरे से सहन नहीं होता, कुछ कर दीजिए ना. तथास्तु, ले ये शंख तुझे देता हूं, इस शंख की पूजा करके तू जो मांगेगा तुरंत तुझे मिल जाएगा. तो बड़ा खुश हो गया और शंख लेके जाने लगा. पर सुन, तू जो मांगेगा तुरंत मुझे मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसी को बिना मांगे दूसरा दुगना मिलेगा. जैसे ही सुना बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि पड़ोसी के साथ रोज झगड़ा होता था. आकर के जब आया तो पत्नी बोला, अरे कहाँ गए थे, हम तो बड़े चिंतित थे, हम पुलिस स्टेशन में जा रहे थे. फिर बताया, अरे बड़ा अच्छा चंक आ गया. तो बहुत अच्छा. अरे पगली, आगे तो सुन, हम जो मांगेगा हमको मिलेगा, ये पड़ोसी को बिना मांगे दुगना मिलेगा. ये मुझसे देखा नहीं जाएगा.
ऐसा कैसा गरीब रहा, शंख को फेंक दिया। अब एक दिन पति देवता गए थे नौकरी की खोज में, पत्नी से नहीं रहा गया, कपड़े सब फट गए हैं, खाने का नहीं है, मकान टूटा फूटा है। बस एक कोना साफ किया, शंख देवता को प्रस्थापित किया, पूजा शुरू की, शंख देवता प्रकट हो गए। मांग ले मांग ले मांग ले। हे शंख देवता, आप तो अंतर्यामी, देखिए ना क्या परिस्थिति है, कपड़े सब फट गए, खाने को नहीं है, मकान भी टूटा है। तथास्तु। शाम को पति देवता वापस आए, अरे कहाँ पहुंच गया, रास्ता भटक गया। दो उसके टूटे फूटे मकान थे, उसका और पड़ोसी के, दो में से एक भी मकान नहीं है। 3 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, वहां तीसरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से कोई सुंदर स्त्री बुला रही है, आइए आइए आइए। पास के देखा खुद की पत्नी, नए कपड़े पहनी, पहचान में नहीं आ रही। क्या हो गया? अरे ये तो आप ही की बदौलत है, आप शंख लाए थे, देखिए कितने मेरे सुंदर कपड़े हो गए, देखिए कितना सुंदर हमारा मकान बन गया, कितना सुंदर भोजन है, आइए आइए भोजन कीजिए। अरे आप रो रहे हैं, आपको आनंद नहीं है, इतना अच्छा मकान बन गया। अरे पगली, उधर तो 2 पड़ोसी के 2 मकान बन गए, इसमें मैं कैसे चैन की सांस लूं? सारी रात रोता रहा। अरे शंख लाया मैं और पड़ोसी के 2 मकान बन गए, हाय हाय ये मैंने क्या किया, हाय हाय पड़ोसी के 2 मकान बन गए, हाय हाय पड़ोसी के 2 मकान बन गए, पागल जैसा हो गया। दूसरे दिन सुबह एकदम उठा और कोना साफ किया, शंख देवता को प्रस्थापित किया, पूजा शुरू की, शंख देवता प्रकट हो गए। मांग 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 ले, हे शंख देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरी एक आंख फोड़ डालिए। तो वो जो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई और वहां पास में कुआं था, उसमें जाकर के मर गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ये है 5वें प्रकार के, खुद की आंख फोड़ के दूसरों का नुकसान करे, खुद का नुकसान करके दूसरों को नुकसान करे। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। मानव राक्षसा, उससे भी बदतर, उससे भी बदतर, 5th टाइप। और सामान्य मनुष्य है, कम है, और सत्पुरुष माइक्रोस्कोप से दिखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। That is why Swami Vivekananda said, what we want is man-making education, character building education, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा। हम अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं? राक्षस, 4th टाइप, 5th टाइप। अभी मैंने बताया, डॉक्टर कलाम ने कहा, if you want to make India great, then it can only come if there are great families. That can only come, 3 persons only can make India great: father, mother, and the teacher. So, parents have to now give more emphasis on value education, which is not given in educational institutions. Doesn't matter. We should try to give at home. This is for the first time I'm attending such seminars in my whole life. Yesterday's seminar was also awesome. I just want to know which book we read for both positive thinking and effective parenting. I'm single and working here at Ahmedabad. I am a big follower of Swami Vivekananda. Thank you for your... Okay. But you are not, you're single, and why do you want book on parenting? Anyway, must be planning for parenting. But first get married, then parenting. Doesn't matter. You can, prevention is better than cure. Huh? So, now you understood all the parents are suffering, so you don't want to undergo the same suffering. So you can have, I will tell you, first read the life of Swami Vivekananda. How Bhuvneshwari Devi became, and father of Narendranath Datta, both father and mother, how they reared Narendra, how they took how they shaped the character and the personality of Narendranath, who later on became Vivekananda. Very interesting. That will give you the hint. I read out some portion from Bhuvneshwari Devi's life. So that is why you try to do that. And then also life of Swami Vivekananda will also give you, many incidents are there on positive thinking. I gave one incident yesterday, face the brutes, face the difficulties of life, and difficulties will go away. Likewise, so one is life of Swami Vivekananda. Then the small book that was given yesterday, Thoughts of Power, being the collection of very powerful thoughts of Swami Vivekananda. Then you will get one box also. Yesterday I told you that gift box, that is gift of wisdom. In that there are many books of Swami Vivekananda, which is nothing but collection. Ultimately you will have to go to the complete works of Swami Vivekananda, 9 volumes. But these are all selections you go through, first selection, then go for the 9 volumes. I have twin boys and 8 years. They are in standard 3rd. One is more brilliant than other. He gets away with 19-20, but other gets less, like 12-20. ये जो mark का चक्कर. I know all are not same. I don't want to compare, but still I speak
the completed work I have done. I become angry. Don't become angry. As I told you, we have got a wrong equation. H is directly proportional to M, where your lies and your all types of false allegations. So she took that decision of going to Mount Everest on that bed, that hospital bed in AIIMS. And then from the hospital, AIIMS hospital, she went direct to Delhi railway station. She did not go to her house in Lucknow. Her mom was waiting. She did not go there. She went to Delhi station, took the first train to Tata Nagar to meet Bachendri Pal, the first person, the first woman who climbed Mount Everest, and got her advice. Bachendri Pal was in tears. She said, "What? You want to go to Mount Everest? You are standing with your one hand on your brother. You are not able to stand. One leg is already gone. There is a plastic leg, and another leg already there are rods fractured, and you want to go to Mount Everest?" She said, "Madam, हमको एक chance दीजिए." But it's not, how can I give chance? You have to prove. She said, "I will prove." Then she was given for training, and she took training in Uttar Kashi Training Institute 2 years consecutively without having a single day break. She took the training in mountaineering for 2 years. And that is why Tata Foundation gave her the name Tata की शेरनी. टाटा की शेरनी है. केवल टाटा की शेरनी नहीं, वो तो भारत की शेरनी अभी बन गई. अभी तो पूरे भारत में जाती है भारत की शेरनी. सब जगह शेरनी जाकर के दहाड़ देती है, सब लोग को मोटिवेशनल स्पीच देती है. बट टाटा की शेरनी के बाद में then on 23rd January she came to me at Baroda, and she meditated in the room which Swamiji stayed there in Baroda. As I told you, she got very much energized. Then she told me she got inspired. Then I gave her some books of Swami Vivekananda. I gave her a photograph of Sri Ramakrishna Sadhava Swami Vivekananda and said, "Whenever you are in distress, just pray to them." She took it literally. Then on 21st May 2013, she climbed Mount Everest. But before 1000 feet, she was in danger. Her oxygen cylinder was out. But she stayed, she took a calculated risk. At least I have enough, इतना तो ऑक्सीजन मेरे पास है कि मैं वहां पर ऊपर में जाकर के अपने देश का तिरंगा लगा दूं. ये उसको इतना ये था. तो she took that risk. वहां तिरंगा लगाया. उसके बाद में 2 मिनट का वीडियो बनाया. She prepared 2 minutes वीडियो. वीडियो में क्या कहा है? That video is available. आप जाएंगे बाहर में तो एक DVD आपको मिलेगी based on her speech, motivational speech that she gave on 10th of August 2013 at Vadodara during the International Youth Conference. दिलावर सिंह जी, you were there at that time. नहीं, आप थे ना उसमें? तो दिलावर सिंह जी थे, हमारे NCC के DD जी हैं यहाँ पर, अहमदाबाद से आए. तो he was also there. उसमें उसने जो इंस्पायरिंग दिया, उसका वो DVD है. वो 2 मिनट का DVD जो बनाया वो भी उसमें है. माउंट एवरेस्ट पे बनाया. और शेरपा फर्स्ट टाइम देखा नहीं, लेकिन जब फिर देखा तो एकदम सरप्राइज्ड हो गए. तो बहुत अच्छा लगा आपको भी देख के सर. बाकी तो कल एवरेस्ट की जो भी जर्नी थी मैंने बताया था. मुझे ये नहीं पता कि और लोगों के माता पिता का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, और लेकिन ये जरूर है कि मेरे माता पिता का क्या कंट्रीब्यूशन मेरे साथ मेरे लक्ष्य में क्या था, मैं उतना बता सकती हूँ. फर्स्ट टाइम जब मैं वॉलीबॉल मतलब गेम करती तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था हमारा, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. तो हमेशा बॉयज़ के साथ ट्रायल जो भी हुआ है, मेरा गेम बॉयज़ के साथ में ट्रायल हुआ है, चाहे वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, भाई के साथ में या फिर और भाई के फ्रेंड्स लोग, उन्हीं के साथ में मेरा होता था. तो जब घर से हम जाते थे तो बहुत तरीके की बातें भी आती थी, कमेंट्स आते थे. तो कभी कभी इरिटेट होकर घर में हम बैठ जाते थे कि क्या नहीं जाना मुझे, नहीं खेलना मुझे, लोग ऐसा ऐसे बोलते हैं. तो माँ ने मुझे हमेशा समझाया कि तुम्हें आगे बढ़ना है या उन लोगों को आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है. इसलिए तुम आज उन चीज़ों को तुम बर्दाश्त कर लो, कल देखना वही चीज़ आके तुमको बोलेंगे कि हमारे बच्चों को सिखा दो. ये मेरी माँ थी. और पिताजी के हमारे बचपन में, मैं स्वामी जी का मैंने कल भी बताया था कि स्वामी जी की किताबें वो पढ़ के हम लोग को बताते थे कि लेकिन आप इस तरीके अगर आप कहेंगे, क्योंकि जो मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस था वो लूज हो रहा था हॉस्पिटल के बेड पे. तो मैंने उनको बताया वो चीज़ें कि अगर हम नहीं करेंगे उन चीज़ों को तो हम पूरी तरीके से जिएंगे तो ज़रूर,
लोगों के सामने जिएंगे लेकिन अंदर से हम मर चुके होंगे। तो क्या आप चाहती हैं कि हम मर जाएं? इमोशनली भी बोल सकते हैं, कि इमोशनल तरीके से भी ब्लैकमेल बोल सकते हैं, लेकिन बस समझाया उनको हमने। आज की डेट में माँ ने इतना साथ दिया कि जब एवरेस्ट की बात आई तो स्पॉन्सरशिप जब नहीं मिल रहा था तो माँ एक घर है हमारा तो होम टाउन पे, माँ ने बोला कोई बात नहीं, अगर तुझ में जाने की ताकत है, तू कर दिखाने के लिए तैयार है, तो हम भी अपना घर बेच देंगे लेकिन चढ़ाएंगे जरूर। तो ये माँ बाप, अगर आप में है कुछ कर दिखाने का तो माँ बाप कभी पीछे नहीं हटते, सिर्फ उनको थोड़ा सा समझाने की, चीज़ें बताने की, बस इतने की ज़रूरत होती है। अब आप पे है कि मैंने, भाई आज के 21st सेंचुरी में मुझे लगता है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हम जितना खुश थे, जितना वो थे, मुझे ऐसा लगा यूं पकड़ा धड़ से गिरा दिया, मुझे ऐसा लगा। और मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। और आज भी हम कहीं भी जाते हैं मुझे उनकी बात जरूर याद रहती है, और मुझे लगता है पूरे लाइफ वो मेरे याद रहेगा। यही कारण है कि कभी भी, क्योंकि जब वो चीज़ों को हम याद कर लेते हैं तो अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है अपने आप। तो ये चीज़ होती है माँ बाप का। और आज भी, आज की डेट में भी है, वो बार बार यही बात कहती हैं, ठीक है तुम करो, हम ये नहीं कहते कि पूरे टाइम तुम बाहर रहती हो, करो, लेकिन अब जो अपना एरिया है अपने, उनको मत भूलना। जिस तरीके से जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथी थे, जिस सीढ़ियों से तुम गुजरी थी, उन सीढ़ियों को कभी मत भूलना। किलिमंजारो में क्या, हम 2 इंडियंस थे, हम भाई जी थे, बाकी और फॉरेनर्स थे। बेस कैंप से शुरू किया, सब गए फटाफट आगे तक गए, लेकिन एक एक करके सब छटते गए। बल्कि किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमार हो जा रहा है, कोई कुछ ऐसे करके। तो हम एक बार क्या हुआ, वहीं रात में हम गए, हमने कहा कि वो भी एक फॉरेनर था, वो भी लास्ट बचा था वो, तो मैंने कहा अच्छा नहीं, हम मोटिवेट करते हैं उसको कि वो चले पीक तक। तो भाई जी कह रहे क्या है, वो मर रहा बेचारा और तुम्हारे मोटिवेट करने से चलेगा? हमने कहा नहीं, बोलते तो हैं। हम गए, उसको बोले कि आप क्यों जा रहे हैं, चलिए ऊपर। तो क्योंकि मुझे भी मौका बछेंद्री मैम ने दिया था, टाटा स्टील ने दिया मुझे मौका, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी दूँ। तो इसीलिए उस बच्ची को भी लेके गई। इंडिया की पहली, मतलब यंगेस्ट लड़की है वो, जिसने एल्ब्रेस सबमिट किया, यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक। तो 2 रिकॉर्ड इंडिया को आए थे, एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था फर्स्ट फीमेल एम्पुटी का, बाकी एक इंडिया का फर्स्ट यंगेस्ट का था। तो उसका भी इस तरीके से था। फिर टॉप पे सबमिट किया। आते वक्त जब आए तो विंड इतनी तेज होती है, जो फुटप्रिंट बनते हैं जाते वक्त फुटप्रिंट्स बन जाते हैं,